अच्छा, अब हम आए हैं पंचवटी सुपरमार्केट। तो यहाँ पर ज़्यादातर इंडिया से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके मतलब की ग्रॉसरी मिलती है। तो चलते हैं अंदर और फिर चेक करते हैं कि क्या कुछ इंडिया से मिलता है। उनके लिए बहुत आसानी से हर चीज़ यहाँ पर दस्तयाब होगी। लेट्स गो। यहाँ पर भी मसालों की बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है। पूरी वॉल पर मसाले ही मसाले हैं और इसमें शान के मसाले भी हैं, MDH के मसाले हैं, बादशाह और तेलुगु। वैसा बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर भी वैसे ही ट्रेडिशनल बर्तन दस्तियाब हैं। बड़े आराम से आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये स्टील के बर्तन हैं सारे, ये मट्टी के कुछ बर्तन हैं। ये बर्तन तवा है, आई थिंक सो, क्या तवा है। I like this section. खजूरें रखी हैं, ये सब स्नैक्स हैं। हल्दीराम, केमचो, शालिनी, लक्ष्मी नारायण, ये सब ब्रांड है यहाँ पर। ये स्नैक्स यहाँ रखते हैं और पूरी आइड ये स्नैक्स की है। साथ यहाँ पर रोटियाँ भी बन रही हैं, ज़बरदस्त। देखिए ये आटा गूंदा हुआ है और ये रोटियाँ भी बनती जा रही हैं। एक्सक्यूज मी, ये रोटी कितने की है? 599 नॉर्मल टिकट 10 ये सब स्नैक्स की जा रही है। समोसे भी बने बनाए समोसे भी हैं। $1 में 3 हैं। देखें, $1 में 3 ये वाले हैं समोसा वेजिटेबल, और ये पैटी समोसा है, ये 2 हैं $1 में। तो हमने ये लेने का डिसाइड किया है। हम ये $2 के ये ले रहे हैं, और एक मेरा दिल कर रहा है कि मैं
कचौरी ले लूँ, फिर कचौरी लेते हैं, या फिर स्प्रिंग रोल ले लेते हैं। तो स्प्रिंग रोल कैसे स्प्रिंग रोल अच्छा, अब हम जा रहे हैं स्टोर के अंदर और देखें यहाँ शुरू ही से आपको एक दूसरी सोसाइटी, एक दूसरी कंट्री की चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी और अचानक से ऐसा लगेगा जैसे आप चाइना में आ गए। अंदर चलते हैं। अगेन इसके अंदर इस साइड भी चलते हैं, स्नैक साइड में, लेकिन सब कुछ चाइनीज़ है। चीटोस वगैरह तो खैर पाकिस्तान में भी मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या है वो वैरायटी चेकआउट। ये क्या है उसका तो मुझे भी पता नहीं है। ज़्यादातर चीज़ों पर चाइनीज़ ना में कैंटोनीज़ में लिखा है, मैंडेरिन में लिखा है, मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि ये क्या है, क्योंकि ये तो बिस्किट्स वगैरह के आइल हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई है जो मुझे समझ में नहीं आ पा रही है। आज संडे है तो रश काफ़ी होता है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं स्पाइसेस हैं, कुछ क्या है क्या नहीं है मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। अजीनोमोटो तो जानता हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से। और ये नूडल्स हैं। इस सब कम्युनिटी के लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं, एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, और आपके पास चॉइसेस बहुत होती हैं फूड को एंजॉय करने के लिए। इस साइड में भी थोड़े बहुत मुझे कुछ नूडल्स भी नज़र आ रहे हैं, और ये तो खैर नूडल्स हैं ही हैं। लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से मुझे ये समझ नहीं आ पा रहा है कि वो चीज़ें क्या हैं, और यकीनन वो उन लोगों के लिए ही हैं जो वो चीज़ें माजी में इस्तेमाल करते रहे हैं। यहाँ पर भी चावल की एक बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है, सब चावल लगा हुआ है, यहाँ पर भी चावल लगा हुआ है ये सारा, और ये दुनिया ज़माने से चावल है। ये सब स्पाइसेस हैं।
ये मिल्क टी है। ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। डिलक्स डिम सम, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। इन बॉक्सेस में क्या है? नो नो, बीफ नूडल सीरीज 1300 टू 1500, या मे बी नूडल्स हों, बीफ नूडल्स हों। मैंने कभी इन चीज़ों को ट्राई नहीं किया क्योंकि एक तो हलाल का मामला होता है, फिर मुझे ये नहीं पता कि टेस्ट कैसा होगा, तो मैं ज़रा रिस्क नहीं लेता हूँ इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का। अब वो वैसे भी फूड बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है इस टाइम पे, तो रिस्क लेना भी अब बहुत मुश्किल है कि अगर आपको ना आया तो आपको फेंकना पड़ेगा। ये क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ अंडे की शक्ल लग रही है, लेकिन बहरहाल। इसके अलावा इस फ्रीज़र में भी सब चाइनीज़ ही में लिखा हुआ है। और यकीनन ये वही लोग इस्तेमाल करते होंगे जो माजी में इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का तजुर्बा रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस सुपरमार्केट के अंदर बेकरी भी है, तो बेकरी के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी तरफ। ये सोया चिकन 678। बेकरी साइड में आपको दिखाता हूँ, ये सुशी साइड है, ये सुशीज हैं, देखें ये और ये सुशी बना रहा है, देखें किस तरह बना रहा है। ये बनाई है इन्होंने। ये कुक फूड है सारा, बारबेक्यू डक, सब कुक फूड है। और वॉन्टॉन भी ना, बाकी चाइनीज़ राइस, शाशलिक, बेबी श्रिम्प चिकन। ये बना बनाया फूड भी अवेलेबल है यहाँ पर। इसके बाद जो खुशबू आ रही है बहुत ज़बरदस्त, वो बेकरी से आ रही है जो मुझे खींचे चली जा रही है। और बेकरी में ये ज़बरदस्त, यहाँ खुशबू बहुत अच्छी है बेक की। ये सब कुछ यहाँ पर है। तो चलते हैं फिर फोर्ट सिटी सुपर स्टोर के अंदर, जो कि टोटली श्रीलंकन स्टोर है। और तो श्रीलंकन ग्रॉसरीज यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। मैं इससे पहले कभी नहीं आया हूँ, सिर्फ गूगल करके मैंने चेक किया था। हम सामने से काफ़ी दफ़ा गुज़र होता है यहाँ पर, क्योंकि मेरे नेबरहुड में ही है। और इसमें स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। मेरे ख्याल में ये लक्ष्मी जो है ये लोकल घी नहीं है, तेल कुकिंग ऑयल, ये मेरे ख्याल में श्रीलंकन ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। के प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ये इंडियन ऑयल है।
इसको। तो पैटर्न सबका एक ही है ऑलमोस्ट, देखें सब में इसी तरह रखा हुआ है। सब सब्जियों के शेल्फ फ्रीजर्स में है। ये देखिए काफ़ी बड़ा है स्टोर, बहुत कुछ वैरायटी दस्तियाब है यहाँ पर। ये पनीर है, यस पनीर है, और ये मुझे लग रहा है कि ये पनीर श्रीलंकन ही है, क्योंकि इसमें इनकी अपनी लैंग्वेज लिखी हुई है। आगे चलते हैं। ये सब चावल हैं मुख्तलिफ किस्म के, और ये सब दालें। इस तरह मेरे सब दालें हैं। ओ वाह, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। लग रहा तो चावल की शक्ल में है। राइस लिखा हुआ है, रेड रॉ राइस। मैंने कभी नहीं देखे ये चावल इससे पहले। और ये क्या है, मता राइस। ये चावल भी मैंने कभी नहीं देखा इससे पहले, पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ओके, और ये चावल भी मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ये चावल भी मैंने कभी नहीं देखा। सिर्फ यहाँ राइस लिखा हुआ है तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये राइस है, लेकिन मैंने ये चावल कभी नहीं देखे। यूजली हम लोग इस टाइप का चावल यूज़ करते हैं, वाइट किस्म का, लेकिन ये ब्राउन कलर का, और ये तो शेप भी बिल्कुल टोटली चेंज है। इसकी शेप और इसकी, ये तो तुखमलंगा जिस तरह का होता है उस तरह की शेप लग रही है कुछ। और आगे चलते हैं। ज़बरदस्त, मुझे तो चावलों का पता भी नहीं था इसका मतलब है। यहाँ पे तो दुनिया ज़माने के चावल रखे हैं, लेकिन ये जिस शेप में हैं और जिस कलर में हैं, मैंने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। देखें ये वाला भी राइस है, और राइस देखें आप, ये किस किस्म का राइस है। ये एक दूसरा राइस है, ब्राउन राइस। तो चलो समझ में आता है कुछ, शायद ब्राउन राइस हो, लेकिन क्योंकि इसकी शेप चेंज है तो उस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। आगे चलते हैं। स्टीम फ्लावर, ये सारा फ्लावर है मेरे ख्याल में। सूजी, सेमोलिन, रोस्टेड सूजी। ओह वाह, शान के मसाले यहाँ पर भी दस्तियाब, ज़बरदस्त। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, शान आपको बहुत तकरीबन सारे स्टोरों में अवेलेबल होगा। बहुत बड़ी कंपनी, बहुत अच्छा काम। ये मीट का काम है इनका, वो अच्छा है, अंदर है। ये तो बहुत ज़बरदस्त है। मीट सेक्शन पूरा अंदर ही है, अंदर। प्रिया, मेरे ख्याल में ये कुछ रेडीमेड मसाले हैं। पैटर्न सबका तकरीबन सेम ही है। जो साउथ एशियंस हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। मुझे इसमें काफ़ी कुछ जानी पहचानी चीज़ें नज़र आ रही हैं। साबुत धनिया टाइप, ये सब कुछ वैसे ही है। कोकोनट का इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ में कोकोनट होता है। श्रीलंकन कोकोनट बहुत यूज़ करते हैं, और काफ़ी चीज़ों में मैंने देखा है कोकोनट का। और बहुत ये ग्रॉसरीज है। गोल्डन टेम्पल तो हम यूज़ करते हैं, पर्पल और ऑरेंज, तो इसका तो मुझे पता है। ओ, बर्तन यहाँ पर भी रखे हैं।
मटके के। देख लें, आपको अंदाज़ा हो गया। यही चीज़ आपको दूसरे स्टोर्स में भी नज़र आई थी। चाइनीज़ स्टोर में भी ये मुझे नज़र आए बर्तन, और श्रीलंकन स्टोर में भी नज़र आए, अफ़गानी स्टोर में भी नज़र आए, और पाकिस्तानी स्टोर में भी नज़र आए। तो आपको नज़र आ गया कि पता चल गया कि ये साउथ एशियंस जो हैं वो ऑलमोस्ट एक ही दरख्त की शाखें हैं, कुछ मिलती जुलती। देखें, और ये सारा जो है वही बिस्किट्स वगैरह, ये पाकिस्तानी बिस्किट हैं। मैं मेक श्योर कर लूँ ये पाकिस्तानी बिस्किट है या के आई डोंट नो, इस पे लिखा नहीं है। ये कोकोनट है, मिल्क है, ये टी सेक्शन है, टी है, ये स्नैक्स वगैरह हैं, शायद जस्ट स्नैक्स ही हैं, और साथ में इसमें जौहर लिसांदा भी है, ऊपर मछली का स्नैक्स है। और ये इनकी डिस्प्ले है, फ्रंट वॉल है। एक चीज़ और आपको दिखाऊं कि कोना छोटा सा रह गया है, वो भी दिखा दूं। इस कोने में पीछे जो है वो शैम्पू वगैरह रखे हुए हैं। अगर मीट सेक्शन में चलें तो मीट सेक्शन में चलते हैं, तो मीट सेक्शन में जो है वो फ़िश है, और ये सारी फ़िश रखी हुई है। और ये स्कैट बारबेरा, और ये शायद चिकन है ये सारी। तो दोस्तों, अगर आपका कनाडा आने का इरादा हो या आप आ चुके हों और आप अपनी वो ग्रॉसरीज़ को तलाश कर रहे हों जो आप बैक होम के अंदर यूज़ करते थे, तो बिल्कुल भी ना घबराएं, और बहुत आराम से आप इन ग्रॉसरी स्टोर का एक्सेस कर सकते हैं गूगल सर्च करके, या अपने इलाकों में यकीनन आपको मिल जाएंगी ये देसी ग्रॉसरी स्टोर।